गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं वैदिक मैथ में क्यूब से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, पहला मेथड होता है क्यूब का निखिलम मेथड। निखिलम मेथड में मैं बात करूं, इसका फॉर्मूले होते हैं, एक तो बेस से रिलेटेड, एक होता है सब बेस से रिलेटेड। दोनों होते हैं निखिलम के अंदर, बेस से भी और सब बेस में। तो सबसे पहले अपने पास आता है इसमें बेस से रिलेटेड। बेस से रिलेटेड हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब फाइंड करें निखिलम से, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर का क्यूब। किसी भी नंबर का हम क्यूब करें, कोई भी नंबर का अगर हम क्यूब करें तो इसका होता है नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ओब्लिक नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ओब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर। डी का स्क्वायर का मतलब हो गया डेविएशन, यहां मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, एंड डेविएशन का क्यूब। नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर डेविएशन का क्यूब। ये तो किसका हुआ, बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। दूसरा अपने पास होता है सब बेस। सब बेस से अगर रिलेटेड अपने पास आए तो फॉर्मूला ये रहेगा नंबर का क्यूब। नंबर का, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना हो तो फॉर्मूला ये रहेगा, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ये लिखा ना मैंने, ऑब्लिक थोड़ी सी जगह छोड़ना है यहां पर, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब। सेम लिखा मैंने, लेकिन इस बेस में और सब बेस में क्या डिफरेंस है, ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा सब बेस डिजिट से, और ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम सब बेस डिजिट के स्क्वायर से, सब बेस डिजिट के स्क्वायर से। समझ गए? इसको किसी प्रकार से चेंज नहीं करना है। पहला सब बेस डिजिट से हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो हो जाएगा सब बेस डिजिट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहले इससे रिलेटेड ले रहा हूं, बेस से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपको करना है 13 का क्यूब, चलो मैं 15 का क्यूब बता रहा हूं आपको, 15 का क्यूब। वैसे मैं आपको बता दूं 15 का क्यूब होता है 3375 होता है हमारा, ये आंसर है, ऐसे मान लो, आपको मैं प्रूव कर दूं। तो इस वक्त इसमें नंबर तो क्या रहा, इस क्वेश्चन में इसमें रहा नंबर तो रहेगा 15 और डेविएशन क्या रहेगा, डेविएशन होता क्या है, तो आप इसका यूनिट डिजिट से भी ले सकते हो डेविएशन, तो वो आ गया 5। तो इसमें रख दो, नंबर की जगह आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 5, क्लियर। फिर ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन यानी कि 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। पहले उधर ये बेस से रिलेटेड है सब बेस से, तो इसका बेस रहेगा 10, बेस क्या रहेगा 10, तो ये बेस से रिलेटेड है। अब हम बात करें तो करो सोल्व, 5 2 जा 10, 10 में 15 ऐड करो 25, ऑब्लिक कितना आएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 75 ऑब्लिक 125। अब हम क्या करेंगे, जितने आपके बेस में जितनी जीरोस है उसी के अकॉर्डिंग हम एक कॉलम में उतने डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां रख सकता हूं 5 रखा तो 12 इसमें आके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि 75 प्लस 12, इधर क्या रहेगा 25, कितना हो गया बताओ, 87 हो गया क्या, तो 5 ऑब्लिक 87 ऑब्लिक कितना हो गया 25। इसका मतलब ये इधर आके 8 प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 7, ये प्लस होते कितना आया, यानी कि आपका आंसर है 3375, ये आपका आंसर हो जाएगा 3375। ये तो रहा बेस से रिलेटेड। अब मैं ले रहा हूं सब बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ध्यान देना। अब बेस से रिलेटेड मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया भी था बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है। तो 10 100 1000 इनके जो नियर होता है वो तो होता है बेस, और इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर नियर पहुंचे वो होता है सब बेस। जैसे मैं बात करूं 25 का क्यूब, अब रही बात बेस, तो इसका 10 रहेगा, बेस तो क्या रहेगा 10, और
सब बेस क्या हो जाएगा, सब बेस हो जाएगा 10 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये 20 की लाइन में आ रहा है ना, तो 20 की लाइन में पहुंचू तो 2 से, तो ये 2 है ना, ये क्या रहेगा, सब बेस डिजिट, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। और अपना डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन की बात करूं तो ये 5 डेविएशन हो गया। अगर यहाँ 24 होता तो डेविएशन 4 हो जाता, 23 होता तो डेविएशन क्या हो जाता, 3 हो जाता। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बेस से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं नंबर का, यहाँ अपने पास निखिलम का चल रहा है सब बेस, तो नंबर का क्यूब निकालना है हमें, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा, मैं थोड़ा सिंपल बता दूं, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। तो इसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट के होल स्क्वायर से। ये सब बेस का है एक तरीके से, अगर बेस का होता तो ये दोनों पॉइंट नहीं आते। अब बताइए क्या करोगे, यहाँ नंबर का क्यूब यानी कि 25 का क्यूब हमें फाइंड करना है, इक्वल सब बेस डिजिट है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर 25 प्लस 2 इंटू डेविएशन इंटू 5, क्लियर। फिर सब बेस डिजिट 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर का मतलब आ गया 5 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 125 हो गया ना, ये तो 120 स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75 डबल करो 150, क्लियर। ये कितना हो गया 10 35 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 140, क्लियर। अब अपने पास आ जाएगा, इसमें रही बात हमारे पास जो बेस है, उस बेस में जाके देखो कितनी जीरो हो, तो उतने डिजिट रख सकते हैं हम, यानी कि इसमें 5 रख लेंगे तो 12 आके इसमें क्या हो जाएगा 150 प्लस 12 इधर 140, क्लियर। तो ये हो गया 5 162 एंड 140, 5 यहाँ रह जाएगा 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 140 में प्लस कर दो 16, कितना हो गया 5 2 इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 156 हो गया क्या, तो ये आएगा 15625, ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट एकाधिक पूर्वेण से क्यूब कैसे करें। ये सबसे मतलब वैदिक मैथ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आता है क्यूब में। अब हम बात करें एकाधिक पूर्वेण से हम क्यूब करेंगे कैसे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एकाधिक पूर्वेण का फॉर्मूला किस पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। तो पहले पार्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा वो सुनो, तो इसका आएगा टेंस डिजिट, यानी कि मैं यहां बता देता हूं, जहां मैं टी और डी लिखूंगा उसका मतलब हो गया टेंस डिजिट, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं थोड़ा सिंपल, और जहां यू और डी लिखूंगा वहां पर हो जाएगा यूनिट डिजिट। थोड़ा सा आपके लिए क्या होता है, ये याद करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो टीडी यानी कि टेंस डिजिट का स्क्वायर इंटू टी डी प्लस 1, टी डी प्लस 1 का मतलब हो गया उससे टेंस डिजिट का 1 एकाधिक, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा वही टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन। फिर थर्ड पार्ट में क्या आएगा, फिर आएगा अपने पास वही टेंस डिजिट मल्टीप्लाई, इसमें स्क्वायर रहेगा दोनों में, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट, यानी कि इस यूनिट डिजिट को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, यू डी का स्क्वायर, और जो फाइनल पार्ट है उसमें आएगा यू एंड डी का क्यूब। याद करने का तरीका बता दो, टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई एकाधिक ऑफ टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन, टेंस डिजिट मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट का स्क्वायर एंड यूनिट डिजिट का क्यूब। अब इसको आप पूरा भी बना सकते हो, जिस स्टूडेंट को ये पूरा समझ में आ जाए तो उस स्टूडेंट को ये बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना ये आ जाएगा टेंस डिजिट स्क्वायर ऑफ, यहां लिखा जाएगा स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट मल्टीप्लाई 1 मोर या
एकाधिकन ऑफ इट्स, ऑफ इट्स का मतलब इसी का। फिर दूसरे पार्ट में देखो स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाई डेविएशन, समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट फिर मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट एंड लास्ट क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट। समझ में आया, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इनके क्वेश्चन है ना वो इसी से बनते हैं। क्वेश्चन में मैं बताऊं तो ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं। ये तो हुआ आपका बेस से रिलेटेड, ये तो किससे रिलेटेड हुआ, बेस से रिलेटेड। आगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कैसे। जैसे मान लीजिए तो फिलहाल बात करिए टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट कौन है इसका, टेंस डिजिट पहला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट और दूसरा टेंस डिजिट होता है। तो ये 2 एंड यूनिट डिजिट हो गया 5। क्लियर है, सबको पता है 25 का क्यूब होता है कितना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार, ध्यान दे इसमें रखे हम पहले टेंस डिजिट का स्क्वायर। तो बताओ क्या है, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखा होगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास टेंस डिजिट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, एक अधिक हो गया ना, ठीक है। फिर ऑब्लिक सेकंड पार्ट में देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन। अब इसकी बात करें डेविएशन की, तो डेविएशन इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेविएशन का होता है वो होता है 3 इंटू 10 माइनस यूनिट डिजिट, 3 इंटू 10 माइनस यूनिट डिजिट, ये इसके डेविएशन का। एक बार में थोड़ा सा ये माइनस 10 होता है और यूनिट डिजिट यहाँ गया यानी कि 3 इंटू यूनिट डिजिट माइनस 10 होता है। ये क्या है डेविएशन, इसमें हमेशा ध्यान रखना क्यूब में यूनिट मतलब डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो 3 इंटू यूनिट डिजिट क्या आपका, यूनिट डिजिट है 5 माइनस कर दो 10, तो कितना हो गया 15 में से 10 किया तो 5 आ गया ना। तो यहां पर हो जाएगा डेविएशन आ जाएगा 5। दूसरा पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे में आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे आप तीसरे में, टेंस डिजिट यानी कि टेंस डिजिट है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट है 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर एंड लास्ट में हो जाएगा 5 का क्यूब। ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 ऑब्लिक ये कितना हुआ 4 5 जा 20 और ये कितना हुआ 25 और 25 को 3 से 75 यानी कि 150 और ये हो गया 125। इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको कि बेस क्या है सब बेस क्या है, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें एक ही रखना अपने को यानी कि 5 इसमें रह जाएगा, ये इसमें जाके प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा क्या, ये 20 और ये 12 मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो इसमें क्या बचेगा अपने पास 5, इसमें बच गया 2, ये 16 आके इधर प्लस हो जाएगा 36 में, ये 6 बच गया बचा 3 इधर क्या जाएगा या 15625। अभी मैंने जस्ट पहले भी एक क्यूब किया था 25 का 15625, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ये जरूर लिख ले। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 3 इंटू यूनिट डिजिट माइनस 10, ये हमेशा इस क्यूब का डेविएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा। और मैं एक और बता दूं पहले अभी जस्ट पहले कि इसका बेस और सब बेस का यही फॉर्मूला रहेगा, ये 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स सबके लिए यूज कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स अब ले रहा हूं मैं थर्ड मेथड ऑफ द क्यूब के 3 मेथड है। पहले मैं बता दूं आपको बीच में फॉर्मूले ज्यादा आवश्यक है तो वो पहले फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद आप ट्राई करें, फॉर्मूले को बार बार लिख के याद करें ताकि आपको कंफर्म याद हो जाए। अब मैं ले रहा हूं क्यूब उपसूत्र अनुरूपेण, इसका मैंने आपको स्क्वायर भी पढ़ाया था और इसका क्यूब भी है। स्क्वायर में 3 कॉलम बने थे, क्यूब में बनेंगे 4 कॉलम। जैसे मान लीजिए आपने लिया 46 का क्यूब करना है किससे, उपसूत्र अनुरूपेण, तो ध्यान दे इसमें हमें बनाना है 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4। क्लियरली ध्यान देना, पहले वाले में इधर फर्स्ट वाले का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, लास्ट वाले में 6 का क्यूब। क्लियर, बचे हुए दोनों में आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 6 हो जाएगा।
इस वाले में तो इधर वाले पे स्क्वायर लगा दो, इस वाले में इधर वाले पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्या बना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, अब बताइए इसका 36 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना आएगा 6 4 जा 24, बची केरी 2 एंड 12 और 2 14, 144। इसका कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6, तो मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 96 आ गया क्या। ठीक है, अगर आपको याद है तो स्क्वायर में जो बीच में आ रहा था उतने क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है डबल है बीच में, तो हम इसका डबल करके प्लस करेंगे, यानी कि इसका डबल कितना हो जाएगा 144 का, 144 का डबल करो पहले, तो कितना हो गया 882, यानी कि इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको 288 और इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 एंड 18 एंड 119, यानी कि 192, ये प्लस करना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट में काउंट नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले में तो पहले का क्यूब और लास्ट वाले में लास्ट वाले का क्यूब कर दो, बीच वाले में क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को, ये तो हो जाएगा 216, ये हो जाएगा अपने पास, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका क्यूब किया तो ये आ गया। अब जितना यहां पर होगा उसका डबल करके इनके नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करो 216 ऑब्लिक, इसमें कितना आएगा 2, कैरी बची 1, 12 और 1 13, कैरी बची फिर 1 और ये हो जाएगा 4। क्लियर। और ऑब्लिक इसमें हो जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 8 और यह आ जाएगा 2 और यह हो जाएगा 64। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक कॉलम में एक ही डिजिट रखना है, यानी कि 6 रख लिया तो 21 यहाँ 4, 32 में प्लस हो जाएगा 21, इधर क्या आ जाएगा 288 और इधर क्या आ जाएगा 64, ये 6 आ जाएगा, इसमें प्लस करो, कितना बन रहा है 3 बन रहा है ना, ये इधर आके प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5 4, इसमें एक डिजिट रख लेंगे हम 288 एंड 64, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक डिजिट रख लिया हमने 3 आ जाएगा एंड 45, इसमें क्या हो जाएगा 288 प्लस 45 और इधर आ जाएगा 64, 6 3, इनको प्लस करो, 5 और 8 हो गया 13, कैरी बची 1 और 5 और 8 फिर 13, कैरी बची 1 और 3, फिर यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ पर आ गया 6, फिर आ जाएगा 3, ये तो है ही सिंगल, इसमें भी 3 बचा, ये 33, इसमें प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 7 और 9, यानी कि आपका हो जाएगा 97336, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं बात करूं इन्हीं से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो आप क्या करें, सोल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं वैदिक मैथ में क्यूब से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, पहला मेथड होता है क्यूब का निखिलम मेथड। निखिलम मेथड में मैं बात करूं, इसका फॉर्मूले होते हैं, एक तो बेस से रिलेटेड, एक होता है सब बेस से रिलेटेड, दोनों होते हैं निखिलम के अंदर, बेस से भी और सब बेस में। तो सबसे पहले अपने पास आते हैं इसमें बेस से रिलेटेड। बेस से रिलेटेड हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब फाइंड करें निखिलम से, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर का क्यूब। किसी भी नंबर का हम क्यूब करें, कोई भी नंबर का अगर हम क्यूब करें तो इसका होता है नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ओब्लिक, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ओब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, डी का स्क्वायर का मतलब हो गया डेविएशन, यहां मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, एंड डेविएशन का क्यूब। नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर डेविएशन का क्यूब। ये तो किसका हुआ, बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। दूसरा अपने पास होता है सब बेस। सब बेस से अगर रिलेटेड अपने पास आए तो फॉर्मूला ये रहेगा नंबर का क्यूब, नंबर का किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना हो तो फॉर्मूला ये रहेगा, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ये लिखा ना मैंने, ऑब्लिक थोड़ी सी जगह छोड़ना है यहां पर, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब। सेम लिखा मैंने, लेकिन इस बेस में और सब बेस में क्या डिफरेंस है, ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा
सब बेस डिजिट से, और ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम सब बेस डिजिट के स्क्वायर से, सब बेस डिजिट के स्क्वायर से। समझ गए? इसको किसी प्रकार से चेंज नहीं करना है, पहला सब बेस डिजिट से हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो हो जाएगा सब बेस डिजिट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहले इससे रिलेटेड ले रहा हूं, बेस से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपको करना है 13 का क्यूब, चलो मैं 15 का क्यूब बता रहा हूं आपको, 15 का क्यूब। वैसे मैं आपको बता दूं 15 का क्यूब होता है 3375 होता है हमारा, ये आंसर है, ऐसे मान लो, आपको मैं प्रूव करके। तो इस वक्त इसमें नंबर तो क्या रहा, इस क्वेश्चन में इसमें रहा नंबर तो रहेगा 15 और डेविएशन क्या रहेगा, डेविएशन होता क्या है, तो आप इसका यूनिट डिजिट से भी ले सकते हो और डेविएशन, तो वो आ गया 5। तो इसमें रख दो, नंबर की जगह आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 5, क्लियर। फिर ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन यानी कि 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। पहले उधर ये बेस से रिलेटेड है, सब बेस से, तो इसका बेस रहेगा 10, बेस क्या रहेगा 10, तो ये बेस से रिलेटेड है। अब हम बात करें तो करो सोल्व, 5 टू जा 10, 10 में 15 ऐड करो 25, ऑब्लिक कितना आएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 75, ऑब्लिक 125। अब हम क्या करेंगे, जितने आपके बेस में जितनी जीरोस है उसी के अकॉर्डिंग हम एक कॉलम में उतने डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां रख सकता हूं 5 रखा, तो 12 इसमें आके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि 75 प्लस 12, इधर क्या रहेगा 25, कितना हो गया बताओ, 87 हो गया क्या, तो 5 ऑब्लिक 87 ऑब्लिक कितना हो गया 25। इसका मतलब ये इधर आके 8 प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 7 ये प्लस होते कितना आया, यानी कि आपका आंसर आया 3375, ये आपका आंसर हो जाएगा 3375। ये तो रहा बेस से रिलेटेड। अब मैं ले रहा हूं सब बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ध्यान देना। अब बेस से रिलेटेड मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया भी था, बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है। तो 10 100 1000 इनके जो नियर होता है वो तो होता है बेस, और इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर नियर पहुंचे वो होता है सब बेस। जैसे मैं बात करूं 25 का क्यूब, अब रही बात बेस, तो इसका 10 रहेगा, बेस तो क्या रहेगा 10, और सब बेस क्या हो जाएगा, सब बेस हो जाएगा 10 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये 20 की लाइन में आ रहा है ना, तो 20 की लाइन में पहुंचू तो 2 से, तो ये 2 है ना, ये क्या रहेगा सब बेस डिजिट, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। और अपना डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन की बात करूं तो ये 5 डेविएशन हो गया। अगर यहाँ 24 होता तो डेविएशन 4 हो जाता, 23 होता तो डेविएशन क्या हो जाता 3 हो जाता। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बेस से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं नंबर का, यहाँ अपने पास निखिलम का चल रहा है सब बेस, तो नंबर का क्यूब निकालना है हमें, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा, मैं थोड़ा सिंपल बता दूं, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। तो इसको तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट के होल स्क्वायर से। ये सब बेस का है एक तरीके से। अगर बेस का होता तो ये दोनों पॉइंट नहीं आते। अब बताइए क्या करोगे, यहाँ नंबर का क्यूब यानी कि 25 का क्यूब हमें फाइंड करना है, इक्वल सब बेस डिजिट है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर 25 प्लस 2 इंटू डेविएशन इंटू 5, क्लियर। फिर सब बेस डिजिट 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर का मतलब आ गया 5 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 125 हो गया ना, ये तो 120 स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75 डबल करो 150, क्लियर। ये कितना हो गया 10 35 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 140, क्लियर। अब अपने पास आ जाएगा, इसमें रही बात हमारे पास जो बेस है उस बेस में जाके देखो कितनी जीरो, तो उतने डिजिट रख सकते हैं हम, यानी कि इसमें 5 रख लेंगे तो 12 आके इसमें क्या हो जाएगा 150 प्लस 12
इधर 140, क्लियर। तो ये हो गया 5, 162 एंड 140, 5 यहाँ रह जाएगा 2, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 140 में प्लस कर दो 16, कितना हो गया 5, 2 इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 156 हो गया क्या। तो ये आएगा 15625, ये इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट एकाधिक पूर्वेण से क्यूब कैसे करें। ये सबसे मतलब वैदिक मैथ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आता है क्यूब में। अब हम बात करें एकाधिक पूर्वेण से क्यूब करेंगे कैसे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एकाधिक पूर्वेण का फॉर्मूला किस पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। तो पहले पार्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा वो सुनो। तो इसका आएगा टेंस डिजिट, यानी कि मैं यहां बता देता हूं, जहां मैं टी और डी लिखूंगा उसका मतलब हो गया टेंस डिजिट। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं थोड़ा सिंपल, और जहां यू और डी लिखूंगा वहां पर हो जाएगा यूनिट डिजिट। थोड़ा सा आपके लिए क्या होता है, ये याद करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो टीडी यानी कि टेंस डिजिट का स्क्वायर इनटू टी डी प्लस 1। टी डी प्लस 1 का मतलब हो गया उस टेंस डिजिट का 1 एकाधिक, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा वही टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन। फिर थर्ड पार्ट में क्या आएगा, फिर आएगा अपने पास वही टेंस डिजिट मल्टीप्लाई, इसमें स्क्वायर आएगा दोनों में, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट, यानी कि इस यूनिट डिजिट को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, यू डी का स्क्वायर। और जो फाइनल पार्ट है उसमें आएगा यू एंड डी का क्यूब। याद करने का तरीका बता दो, टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई एकाधिक ऑफ टेंस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन, टेंस डिजिट मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट का स्क्वायर एंड यूनिट डिजिट का क्यूब। अब इसको आप पूरा भी बना सकते हो, जिस स्टूडेंट को ये पूरा समझ में आ जाए तो उस स्टूडेंट को ये बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना ये आ जाएगा टेंस डिजिट स्क्वायर ऑफ, यहां लिखा जाएगा स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट मल्टीप्लाई 1 मोर या एकाधिक ऑफ इट्स का मतलब इसी का। फिर दूसरे पार्ट में देखो स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाई डेविएशन, समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा टेंस डिजिट फिर मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट एंड लास्ट क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट। समझ में आया, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इनके क्वेश्चन है ना वो इसी से बनते हैं। क्वेश्चन में मैं बताऊं तो ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं। ये तो हुआ आपका बेस से रिलेटेड, ये तो किससे रिलेटेड हुआ, बेस से रिलेटेड। आगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कैसे। जैसे मान लीजिए तो फिलहाल बात करिए टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट कौन है इसका, टेंस डिजिट पहला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट और दूसरा टेंस डिजिट होता है। तो ये 2 एंड यूनिट डिजिट हो गया 5। क्लियर है, सबको पता है 25 का क्यूब होता है कितना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार, ध्यान दे इसमें रखे हम पहले टेंस डिजिट का स्क्वायर। तो बताओ क्या है, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखा होगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास टेंस डिजिट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 एक अधिक हो गया ना, ठीक है। फिर ऑब्लिक सेकंड पार्ट में देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन। अब इसकी बात करें डेविएशन की, तो डेविएशन इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेविएशन का होता है वो होता है 3 इंटू 10 माइनस यूनिट डिजिट
3 इंटू 10 माइनस यूनिट डिजिट, ये इसके डेविएशन का। एक बार में थोड़ा सा, ये -10 होता है और यूनिट डिजिट यहाँ गया, यानी कि 3 इंटू यूनिट डिजिट -10 होता है। ये क्या है, डेविएशन। इसमें हमेशा ध्यान रखना क्यूब में यूनिट मतलब डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो 3 इंटू यूनिट डिजिट क्या है आपका, यूनिट डिजिट है 5, माइनस कर दो 10, तो कितना हो गया, 15 में से 10 किया तो 5 आ गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डेविएशन आ जाएगा 5। दूसरा, पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे में आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे आप तीसरे में, 10th डिजिट, यानी कि 10th डिजिट है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू यूनिट डिजिट है 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, एंड लास्ट में हो जाएगा 5 का क्यूब। ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 ऑब्लिक, ये कितना हुआ 4 5 जा 20 और ये कितना हुआ 25 और 25 को 3 से 75 यानी कि 150 और ये हो गया 125। इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको कि बेस क्या है, सब बेस क्या है, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें एक ही रखना अपने को, यानी कि 5 इसमें रह जाएगा, ये इसमें जाके प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा क्या, ये 20 और ये 12। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो इसमें क्या बचेगा अपने पास 5, इसमें बच गया 2, ये 16 आके इधर प्लस हो जाएगा 36 में, ये 6 बच गया, बचा 3 इधर क्या हो जाएगा या 15625। अभी मैंने जस्ट पहले भी एक क्यूब किया था 25 का, 15625 इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ये जरूर लिख ले। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 3 इंटू यूनिट डिजिट माइनस 10। ये हमेशा इस क्यूब का डेविएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा। और मैं एक और बता दूं पहले, अभी जस्ट पहले, कि इसका बेस और सब बेस का यही फॉर्मूला रहेगा। ये 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स सबके लिए यूज कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ले रहा हूं मैं थर्ड मेथड ऑफ द क्यूब। क्यूब के 3 मेथड है। पहले मैं बता दूं आपको, बीच में फॉर्मूले ज्यादा आवश्यक है तो वो पहले फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद आप ट्राई करें, फॉर्मूले को बार बार लिख के याद करें ताकि आपको कंफर्म याद हो जाए। अब मैं ले रहा हूं क्यूब उपसूत्र अनुरूपेण। इसका मैंने आपको स्क्वायर भी पढ़ाया था और इसका क्यूब भी है। स्क्वायर में 3 कॉलम बने थे, क्यूब में बनेंगे 4 कॉलम। जैसे मान लीजिए आपने लिया 46 का क्यूब करना है, किससे, उपसूत्र अनुरूपेण। तो ध्यान दे, इसमें हमें बनाना है 4 कॉलम, 1 2 3 एंड 4। क्लियरली ध्यान देना, पहले वाले में इधर फर्स्ट वाले का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, लास्ट वाले में 6 का क्यूब। क्लियर। बचे हुए दोनों में आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6 4 इंटू 6 हो जाएगा। इस वाले में तो इधर वाले पे स्क्वायर लगा दो, इस वाले में इधर वाले पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्या बना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है। अब बताइए इसका 36 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना आएगा 6 4 जब 24, बची केरी 2 एंड 12 और 2 14 144। इसका कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6, तो मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 96 आ गया क्या। ठीक है। अगर आपको याद है तो स्क्वायर में जो बीच में आ रहा था उतने क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है डबल है बीच में, तो हम इसका डबल करके प्लस करेंगे, यानी कि इसका डबल कितना हो जाएगा 144 का, 144 का डबल करो पहले, तो कितना हो गया 882, यानी कि इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको 288 और इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 एंड 18 एंड 119 यानी कि 192, ये प्लस करना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट में काउंट नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, पहले में तो पहले का क्यूब और लास्ट वाले में लास्ट वाले का क्यूब कर दो, बीच वाले में क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को, ये तो हो जाएगा 216, ये हो जाएगा अपने पास, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका क्यूब किया तो ये आ गया। अब जितना यहां पर होगा उसका डबल करके इनके नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करो 216 ऑब्लिक, इसमें कितना आएगा 2, कैरी बची 1, 12 और 1 13, कैरी बची फिर 1 और ये हो जाएगा 4। क्लियर। और ऑब्लिक इसमें हो जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 8 और यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 64। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक कॉलम में एक ही डिजिट रखना है, यानी कि 6 रख लिया तो 21 यहाँ 4, 32 में प्लस हो जाएगा 21, इधर क्या आ जाएगा 288 और इधर क्या आ जाएगा 64, ये 6 आ जाएगा, इसमें प्लस करो, कितना बन रहा है 3 बन रहा है ना, ये इधर आके प्लस होगा तो कितना आ जाएगा
3 और 2 5 4, इसमें एक डिजिट रख लेंगे हम 288 एंड 64, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक डिजिट रख लिया हमने 3 आ जाएगा एंड 45 इसमें क्या हो जाएगा 288 प्लस 45 और इधर आ जाएगा 64, 6 3 इनको प्लस करो, 5 और 8 हो गया 13, कैरी बची 1 और 5 और 8 फिर 13, कैरी बची 1 और 3, फिर यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ पर आ गया 6, फिर आ जाएगा 3, ये तो है ही सिंगल, इसमें भी 3 बचा, ये 33 इसमें प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 7 और 9, यानी कि आपका हो जाएगा 97336, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं बात करूं इन्हीं से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो आप क्या करें, सोल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।